Hello friends, how are you? Today we are going to discuss about the next chapter of English language. All of you are welcome in my English for all classes. In previous class we have discussed about the introduction of English language, and now today we are going to discuss about the different stages of English language. अंग्रेजी के अलग अलग स्टेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे. फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट. ईच लैंग्वेज हैज़ अ बॉटम लाइन. हर चीज़ जब आप किसी वर्क को शुरू करते हैं, जब कुछ भी सीखना पढ़ना चाहते हैं, तो देयर इज अ बॉटम लाइन. कहीं ना कहीं से वी हैव टू स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट. हमें कहाँ से शुरू करना है, कैसे आगे बढ़ना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आपके मन में सवाल आता है कि ठीक है इंग्लिश क्या है वो मैं समझ चुका हूँ सारी चीज़, बट हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे हम लोग सीखेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का अलग अलग क्या स्टेज है. इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का कहाँ क्या क्या स्टेज है वो हम लोग जानेंगे. कैसे हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू राइट सम थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द डिफरेंस. जैसे हम लोग के लाइफ का, आवर लाइफ हैज सम डिफरेंट स्टेजेस. सपोज देयर इज ए चाइल्डहुड. हम लोग का एक बचपन का, एक बच्चे चाइल्डहुड का एज होता है. नेक्स्ट एज यू ग्रो, जैसे ही आप बढ़ते हैं तो there is another stage of our life, that is the young stage जो होता है, youngster हम लोग बोलते हैं. उसी तरह से familiar, that means old. तो there are so many different stages of our life. हम लोग के जीवन का भी बहुत सारे स्टेज है. उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जब हम एक बच्चा 2 साल 3 साल 2.5 साल का होता है तो वो सीखना शुरू से. सोच के देखो, आप ट्राई करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या सिखाते हो. व्हाट डू यू टीच अ चाइल्ड. आप एक बच्चे को क्या सिखाते हैं. तो जब बच्चा पढ़ता है तो उसको आप एक बुक्स देते हैं जिसमें ABCD. डैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीडिंग करना शुरू करते हैं. तो क्या रीड करता है, दे आर नॉट, ही इज नॉट एबल टू. जो बच्चा है वो पढ़ने में पूरा सक्षम नहीं है, तो हम लोग उसे ABCD. डैट मीन्स वी कैन से द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर. लेटर जो पहला स्टेज है, दैट इज ऑल अबाउट द लेटर. द फर्स्ट स्टेज इज लेटर. That means ABCD जो हम लोग पढ़े हैं बचपन से, जब पहला बच्चा होता है तो यहीं से शुरू करते हैं और इसके पहले और कोई स्टेज नहीं होता है. एवरीबॉडी नो. बट एज यू कंबाइन, ऑल ऑफ यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट द लेटर. सबके पास कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा जिसको कि अक्षर, जैसे ही आप 3, 4, 1, 2, 3 साल 4 साल का होता है वहीं से उसको अक्षरों के बारे में पता होता है. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट द लेटर. And as you combine different letter, it becomes word. तब वो वर्ड बन जाता है कि जैसे ही आप बहुत सारे लेटर को स्टार्ट किए, कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स वर्ड. एंड एज यू कंबाइन डिफरेंट वर्ड, जैसे ही आप बहुत सारे वर्ड कंबाइन करते हैं इट बिकम्स सेंटेंस. तो वो एक सेंटेंस के रूप लेता है. एंड एज यू कंबाइन डिफरेंट सेंटेंसेस इट बिकम्स पैराग्राफ. वो एक पैसेज के रूप में बन जाता है. That means we can say एक पैराग्राफ या you can say पैसेज. तो एक पैसेज के रूप में होता है. और जैसे ही आप कंबाइन करते हैं डिफरेंट पैसेज को, एज यू कंबाइन डिफरेंट पैसेज इट बिकम्स अ स्टोरी. सपोज यू वांट टू राइट अ स्टोरी. तो जब एक स्टोरी लिखते हैं तो एक स्टोरी में देयर में बी वन पैसेज. एक पैसेज 4-5 लाइन का भी एक स्टोरी आप यू कैन राइट. इट मे बी मोर देन वन पैसेज. एक से ज्यादा पैराग्राफ भी हो सकता है एक स्टोरी के अंदर. एक बहुत सारे एज यू कंबाइन डिफरेंट स्टोरीज, जब आप बहुत सारे स्टोरी लिख देते हैं तो इट बिकम्स बुक. तब वो एक बुक का रूप ले लेता है. दैट मीन्स वी कैन से कि फ्रॉम लेटर वी हैव टू स्टार्ट. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. एंड इसके बारे में ऑलरेडी नो, एवरीबॉडी नो अबाउट द लेटर. व्हाट इज द लेटर, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड लेटर कैन बी डिवाइडेड. तो हम लोग इसके आगे बात करते हैं. तो यू कैन राइट द फर्स्ट स्टेज यहाँ से शुरू हुआ, सेकंड इज द वर्ड. एवरीबॉडी हैज आइडिया. बट द मेन थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी में जो सबसे महत्वपूर्ण है, आइदर यू आर रीडिंग समथिंग्स,
आइदर यू आर राइटिंग समथिंग्स, आइदर यू आर स्पीकिंग। आप चाहे आइदर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर, आप उसमें क्या पढ़ते हैं? तो यू रीड, आप कोई ना कोई शब्द को, कोई ना कोई वर्ड को पढ़ते हैं, डैट मीन्स उसके सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। डैट मीन्स पूरी जो अंग्रेजी भाषा है, जिस चाहे आप रीडिंग करना चाहते हैं, फ्लुएंटली रीडिंग कर रहे हैं, आप राइटिंग करना चाह रहे हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, होल इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड अपॉन वर्ड एंड सेंटेंस। पूरी जो अंग्रेजी भाषा जो छुपा हुआ है वो हमारा शब्द का और सेंटेंस में ही छुपा हुआ है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगजीन उठाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें किसी न किसी वर्ड को पढ़ते हैं, उसके अंदर सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। और अगर इफ यू हैव द आइडिया अबाउट द वर्ड, हाउ टू, इफ यू हैव सम स्टॉक ऑफ वर्ड्स, यू हैव लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी, आपके अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग अगर आपको याद है, तो आप तो टू स्पीक एंड राइट अ फ्लुएंट इंग्लिश या अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज वी नीड्स अ लॉट ऑफ वर्ड्स। हमें बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग हमें आना चाहिए। कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग कुछ बनाते भी हैं, वर्ड मीनिंग कैसे बनेगा, एंड हाउ टू अरेंज द वर्ड्स, शब्दों को कैसे अरेंज करें, हाउ टू पुट या पुटिंग द वर्ड्स या अरेंजिंग द वर्ड्स टुगेदर। शब्दों को हम एक सही वे में अरेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। दैट मीन्स आप चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात करते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, यू आर टॉकिंग टू एनीवन, वी नीड सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, यू नीड सेंटेंस। व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, यू नीड सेंटेंस। दैट मीन्स दीज आर द स्टेज। बट बिफोर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, ये सभी चीजों को जानने के पहले वी हैव टू नो सम थिंग्स। दैट मीन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आपने एक और सुना होगा अल्फाबेट्स के रूप में। अल्फाबेट्स दैट मीन्स जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, इसको हम लोग वर्णमाला। अगर कोई किसी ने पूछा, सपोज एनीबॉडी आस्क्ड यू कि किसी भी भाषा का एक और चीज होता है जिसको लेटर, जब हम आप लेटर बोलते हैं, दैट मीन्स इट्स आल्सो अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स, व्हाट इज द अल्फाबेट्स? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मीन्स आप एक सिंबल बोल सकते हो, एक लेटर बोल सकते हो। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट we used to write and speak। हम लोग बोलने लिखने के लिए जिस सिंबल्स का यूनिट है, दैट मीन्स लेटर, बहुत सारे सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है साउंड जब हम बोलते हैं। तो अल्फाबेट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट मीन्स अ सिंबल, अ लेटर दैट इज यूज्ड टू राइट एंड स्पीक समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम लोग उस चीज को बोलते हैं, आपने ये सुना होगा कि कितने लेटर अल्फाबेट्स हैं। दैट मीन्स एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो आप लिखते हो ए बी सी, इस तरह से यू हैव टू राइट। तो दिस इज राइट एंड इट्स अ लिमिटेड, एक लिमिटेड है, देयर इज अ लिमिटेड कि कितने 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ए से लेके जेड तक होता है। सपोज यू राइट, कभी कभी अगर कोई स्टूडेंट्स इस चीज को ऐसे लिखते हैं, इफ यू राइट डॉट 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 बहुत सारा देते हो, इट्स अ रॉन्ग, एक गलत है। बिकॉज क्यों गलत है? क्योंकि ये जो डॉट डॉट आपको यूज करना है, नॉट मोर देन 3 डॉट्स। आपको 3 डॉट्स, मतलब यू हैव टू राइट ओनली 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का मतलब होता है कि इसके बीच की सारी चीजें, और जब भी कोई चीज लिमिटेड होता है तो दैट मीन्स इस तरह। अगर इफ यू राइट लाइक दिस, तो ये एक इन्फिनिटिव को, इनफाइनाइट चीजों को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स एक इनफाइनाइट होता है, दैट मीन्स अगर 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा जब डॉट्स यूज करते हैं, दैट इट बिकम्स इनफाइनाइट, इट शोज इनफाइनाइट थिंग्स। सो इंग्लिश लैंग्वेज द लेटर इज नॉट इनफाइनाइट, इट्स अ फिक्स्ड, एक फिक्स्ड है कि जेड तक ही है। सो यू हैव टू यूज ओनली 3 डॉट्स, 3 डॉट्स का ही इस्तेमाल करना है। इसका मतलब होता है कि 3 डॉट मीन्स कि इन सभी के बीच में जितनी भी चीजें हैं वो आएगा। बट आप 3 डॉट से ज्यादा यूज करते हो, दैट मीन्स इट इज शोइंग इनफाइनाइट। आपको ये इनफाइनाइट का यूज करना, कभी भी आप अल्फाबेट्स लिखे तो 3 डॉट से ज्यादा, डोंट ट्राई टू राइट, आप 3 डॉट से ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। तो अल्फाबेट सबको पता है कि अल्फाबेट्स क्या है, वो आपको समझना है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
It is the smallest letter, the first letter and the combination of sounds is known as alphabets. कि हमें लिखने बोलने के लिए हमें जो अक्षरों का जो सिंबल्स का यूज करते हैं that is known as alphabets. That means इसको हम लोग वर्णमाला भी कहते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट, जो इस चीज के वर्णमाला के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं. ये आपको बस 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि स्टेजेस क्या था और कितने डॉट्स यूज करते हैं. नेक्स्ट है कि जो अल्फाबेट्स आप यूज कर रहे हो, जो हम लोग अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये अल्फाबेट्स मतलब हो गया आपको वर्ड. वर्ड मीन्स अक्षर, दैट मीन्स लेटर जो आप यूज करते हो. एंड नेक्स्ट वन इज वर्ड एंड माला. माला दैट मीन्स आप हार. आपको पूरी जो इंग्लिश लिखा हुआ है दैट मीन्स गार्लैंड. माला का जो इंग्लिश होता है दैट इज द गार्लैंड स्पेलिंग. That means कि लेटर everybody know there are 26 letters. That means A to Z आपको लिखना है, A से Z तक है. And गार्डन मीन्स इस सारे अल्फाबेट्स को एक माला के रूप में अगर आप A से Z तक पिरो देते हैं that means it's a alphabet. तो आपका ये अल्फाबेट्स के रूप में बन जाता है. अब जो हम लोग ये लेटर की बात करते हैं, जो अल्फाबेट्स है, अकॉर्डिंग टू हम लोग जो अल्फाबेट्स को यूज करते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू रिटेन इंग्लिश की आप बात करते हो, as you talk about the written English, or next one is a spoken English. तो अगर हम लोग रिटन इंग्लिश की बात करते हैं, जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, तो as far as spoken English is concerned, there are 26 letters. जो हमारे पास रिटन इंग्लिश के लिए जो लेटर होता है वो 26 है. तो we use 26 letters, and 26 letter में भी there are 5 vowels. तो वॉवेल लेटर होता है हमारा, वॉवेल लेटर दैट मीन्स 5, A, E, I, O, U. तो all these are used to write. And the next one is consonant letter. तो ये रिटन के अकॉर्डिंग हमारा 26 है. एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट, तो इट्स 21. तो बी, सी, ये सब सारी चीजें जो हमारा होता है वो हमारा क्या है, दैट इज द कॉन्सोनेंट लेटर. तो अकॉर्डिंग टू रिटेनिंग, जब आप किसी मैगजीन्स को, बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें जो रिटेन इंग्लिश होता है, जो लिखा हुआ है, वो 26 लेटर के कॉम्बिनेशन से ही हमारा इंग्लिश लिखा हुआ रहता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, जब हम लोग बोलने की बात करते हैं, जब हम लोग स्पीकिंग की बात करते हैं, तो देयर आर 24. तो इट इज 24 साउंड. जब हम लोग साउंड की बात करते हैं तो 24 साउंड्स की बात करते हैं. और इसमें दैट मीन्स वॉवेल साउंड होता है. जब हम लोग साउंड की बात करते हैं तो वॉवेल साउंड. एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट. हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड की बात भी करते हैं. वॉवेल साउंड इट्स 20, एक 20 है. एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज 24. दैट मीन्स एज यू कंबाइन दोनों मिलाकर के आपका कितना हो रहा है, 44 साउंड्स है हमारे पास जो हम लोग बोलते हैं. एंड 26 इधर हो गया. तो रिटेन इंग्लिश के अकॉर्डिंग देयर आर 26 लेटर. 26 हमारे पास अक्षर है जिसके सहायता से हम लोग पूरी इंग्लिश लिखते हैं. पूरी जो इंग्लिश लिखा हुआ है, आइदर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कुछ भी, वो ये 26 अक्षरों की सहायता से, लेटर की सहायता से. बट हम लोग पूरी इंग्लिश जब बोलते हैं, when we talk about the spoken English, we needs it depends upon the pronunciation. हमारी जो ब्रिटिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा अमेरिकन का प्रोनाउंसिएशन है, जो अदर और भी कंट्रीज का प्रोनाउंसिएशन है, तो बोलने के लिए हमें अलग अलग. और रिटेन में भी जब हम लोग बात करते हैं कि रिटेन इंग्लिश की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस हो जाता है कि रिटेन इंग्लिश अलग अलग कंट्री में अलग अलग उसका रिटेन में भी हम लोग बात करते हैं. जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि रिटेन इंग्लिश दैट मीन्स आप अगर इसी चीज को कोई इफ यू आर राइटिंग इन ब्रिटिश फॉर्म,
अगर ब्रिटिश फॉर्म में राइट कर रहे हो, जब इसी चीज को आप अमेरिकन फॉर्म में राइट करते हैं तो इट्स अ डिफरेंस, देयर आर समथिंग डिफरेंस, कुछ डिफरेंस होता है। दैट मींस ब्रिटिश फॉर्म में वी हैव डिस्कस कि सपोज यू हैव टू राइट कलर, then we can we write color. If you write in American form, it's a color, color. If you write center, तो written English में भी हमारा अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग, अलग अलग देशों के अकॉर्डिंग written English भी it's a change, और center it's a different. तो there are lots of differences British in India, but we have to follow a standard English. हमें एक इंडिया में यूज कर रहे हैं, सो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो रिटेन इंग्लिश की भी बात करते हैं, तो वी नीड 26 लेटर, हमें 26 अक्षरों की जरूरत पड़ता है, जिसमें वावेल लेटर होता है, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, ये और ब्रिटिश फॉर्म में लिखते हैं अमेरिकन फॉर्म। दिस डेज अमेरिकन फॉर्म इज मोर इजी टू इन राइटिंग सेक्शन ऑल्सो। रिटेन में भी अमेरिकन फॉर्म को ज़्यादा हम लोग अब धीरे धीरे फॉलो करने लगे हैं इंडिया में। जब इंडिया से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में गए, जैसे अमेरिका गया, ट्रेड हुआ, व्यापार जब होने लगा, तो अमेरिकन यहाँ आ गए, और उसके कारण वी हैव टू नो अबाउट द अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमने अमेरिकन फॉर्म को भी सीख लिया, वी हैव आइडिया अबाउट द अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो हमें ये दोनों को भी रिटेन में समझना है। बट आप अलग अलग देशों में जब स्पीकिंग की बात करते हैं तो ये भी हमारा चेंज होते रहता है कंट्री के, तो इट ऑल थिंग्स अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें जो डिपेंड करता है इट्स अ प्रोनाउंसिएशन। हम लोग इसको प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, दैट मीन्स उच्चारण। एक्चुअली इट्स अ फोनेटिक साउंड होता है, साउंड ऑफ लैंग्वेज। हमारा फोनेटिक्स इज द साउंड ऑफ लैंग्वेज। हम किसी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं, सपोज आप व्याकरण ही बोलते हो, तो व्याकरण का अंग्रेजी जो इंडिया में हम लोग जो खास करके अलग अलग टोन्स होता है हमारा, जैसे ग्रामर, आप ग्रामर भी बोलते हैं, एट्स ग्रामर। जैसे आप मॉर्निंग भी बोलते हो तो गुड मॉर्निंग, इट्स अ गुड मॉर्निंग। आर को साइलेंट करना होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, हम लोग उच्चारण भी हमें सीखना होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो हमारा जो टोन होता है, आप अलग अलग देशों में जैसे अफ्रीका वगैरह में चले जाइए या और अमेरिकन टोन, तो वहाँ पे इंग्लिश का जो उच्चारण है, वहाँ जो टोन्स होता है, तो वहाँ पे कुछ अलग होता है। तो जिस तरह से सपोज करो यू हैव आइडिया, वी हैव आइडिया अबाउट द हिंदी, तो एक स्टैंडर्ड हिंदी बोलना, एक स्टैंडर्ड, लेकिन जब हिंदी भी होता है तो हिंदी को भी हम लोग अलग अलग स्टेट वाइज चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बी नोन एज रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी हम लोग समझते हैं। जैसे आप मान लो भोजपुरी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग मैथिली, यू आर स्पीकिंग मगही, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ हिंदी। ये हिंदी का ही एक रूप है। उसी तरह से जब इंग्लिश के साउंड की बात करते हैं तो देयर आर 20 vowel sounds and there are 24 consonant sounds। इस दोनों चीज को समझना, एंड इट्स ऑल अबाउट नोन एज प्रोनाउंसिएशन। इसको हम लोग एक प्रोनाउंसिएशन टॉपिक्स ही है अलग से, जो वी हैव टू लर्न, एंड एवरीबॉडी शुड फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन। सबको फोकस करना चाहिए, वी मस्ट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण पे हमें ध्यान जरूर देना चाहिए कि कैसे किसी शब्द का उच्चारण है। इसके लिए आपको बचपन में भी बहुत सारे चीज़ सीखा था, एंड आई हैव ऑल्सो अ टॉपिक, हमारे पास एक प्रोनाउंसिएशन का, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टॉपिक्स बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के आधार पे भी हमने एक टॉपिक है, एक क्लास है, जो अलग से आपको व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश जब बात करेंगे तो वी विल डू। बट इन शॉर्ट फॉर्म द फर्स्ट स्टेज इज ऑल अबाउट द लेटर। लेटर है, लेटर के बाद एज वी टॉक कंबाइन डिफरेंट लेटर इट बिकम्स वर्ड, एज वी कंबाइन डिफरेंट वर्ड। सेंटेंस को पहले बताया, अल्फाबेट्स आपको समझना है, दैट मीन्स वर्णमाला, लेटर, रिटन के अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमें बात करना है। तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम लोग और डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे किसी शब्द को जब आप बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और जो समझना है आपको, दैट मीन्स जो हमारा साउंड होता है वो भावेल के रूप में बोलते हैं। तो एक हम लोग जानते हैं कि एक भावेल लेटर हो गया, भावेल साउंड। एक सेमी भावेल्स भी आप कर सकते हो, एक हम लोग कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, दैट मीन्स कि ए ई आई ओ यू, ये हम लोग लिखते
देखते हैं। सेमी वॉवेल्स इज नोन एज वाइक, वाइक को हम लोग सेमी वॉवेल्स के रूप में जानते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये एक हो गया, ये 5 है। कॉन्सोनेंट साउंड दैट मीन्स आप बी यूज करते हो, सी यूज करते हैं, डी यूज करते हैं, ऑल दीज आर द कॉन्सोनेंट्स। वावेल लेटर इज ऑल अबाउट द, कि जब भी वावेल लेटर जो होता है हमारा ए ई आई ओ यू, जो अक्षर हम बोलते हैं, जब भी किसी दूसरे अक्षर का हेल्प की जरूरत ना होता हो, दैट इज नोन एज, जैसे आप ए का जो उच्चारण हम लोग करते हैं दैट मीन्स आ, इस तरह से भी बोलते हैं, ए भी होता है, दैट मीन्स आ भी होता है। अगर आप ई बोलते हो तो ई इस तरह से, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इट डजंट नीड एनी अदर लेटर व्हेन वी प्रोनाउंस। जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इन सभी 5 वॉवेल्स को किसी दूसरे कॉन्सोनेंट का या सेमी वॉवेल किसी दूसरे अक्षरों की जरूरत नहीं पड़ता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सोनेंट, जैसे आप बी बोलते हो, दैट मीन्स ब प्लस ई, दैट मीन्स ये क्या बना, दैट मीन्स बी बन गया। तो इस तरह से जैसे एफ बोलते हो तो ए प्लस फ, दैट मीन्स एफ बनता है। तो ये सारी चीजें हमें समझना होता है। बाई का भी उच्चारण उसी तरह से होता है। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन अबाउट द फर्स्ट स्टेज, जो पहला स्टेज है दैट इज द लेटर। तो अकॉर्डिंग टू रिटन इंग्लिश आपको समझना है, अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एंड नाउ ये दीज आर द स्मॉल इंट्रोडक्शन, ये सब के बारे में पता है ऑलरेडी, आप लोग बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानते भी हैं कि व्हाट इज वावेल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट एंड बट वन टॉपिक वी हैव टू डिस्कस, एक टॉपिक है जो वी हैव टू डिस्कस एंड आई विल डिस्कस in the next class, and it's all about the pronunciation when we talk about the spoken English। जब हम लोग बात करेंगे spoken English completely, उसका अलग टॉपिक, तो we will discuss about the pronunciation। तो pronunciation का the next stage we have to know, जो हमारा दूसरा स्टेज है वो जानना है शब्द, what is word। तो as you know, everybody know, it's a group of letter। जब अक्षरों को मिलाते हैं तो एक word बनता है। या यू कैन से वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स बट देयर मस्ट बी ए मीनिंग। उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, दैट इज नोन एज वर्ड। एंड इंग्लिश में एक नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स। हम लोग बहुत सारे शब्द हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत सारे शब्दों एंड नॉलेज इज हिडन इन वर्ड। आइदर यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, आइदर यू आर रीडिंग समथिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग, वी नीड अ लॉट्स ऑफ वर्ड। To speak and write fluent English, we need at least 5,000 words, 4,000 words we need. Yeah, as much as you have the stock of words, you will be able to speak and write in English language. So और जो शब्द हम लोग बोलते हैं, तो वर्ड्स, जब भी इंग्लिश का कोई शब्द आप बोलते हैं, उस शब्द को 8 अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, जब ओल्ड ग्रामर की अगर हम लोग बात करें, तो शब्द को 8 ग्रुप में बांटा गया है एंड दीज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, जैसे पार्ट, नाउन, प्रोनाउन। बट उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 4 ऐसे हैं जिसका एक लिमिटेड होता है। जैसे अगर आप प्रोनाउन की बात करो तो उसमें 150, 200 जो है वो फिक्स है, इट्स अनलिमिटेड। बट नाउन की बात करते हैं, इट्स अनलिमिटेड। तो प्रोनाउन हो गया आपका, फिर प्रीपोजिशन है, आपका कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ऑल दीज आर द लिमिटेड, एक लिमिटेड होता है। बट आपका नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव। तो पूरी जो डिक्शनरी भरा हुआ है वो आपका किससे, ये 4 से भरा होता है, दैट मीन्स नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। पूरा ये 4 से ही भरा होता है डिक्शनरी में, जो लाखों में हो सकता है, बट 4 जो है वो एक लिमिटेड फॉर्म में होता है। तो in next class, in next video, we will discuss completely about the word and parts of speech के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे and we will talk about the kinds of words, कितने words के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। So have a nice day everybody.